जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं नोटपैड के बारे में। चलिए तो नोटपैड स्टार्ट करते हैं। नोटपैड जैसा कि सभी जानते हैं एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो टेक्स्ट एडिटिंग के काम आता है। नोटपैड ओपन करने के लिए आपको विंडोज प्लस आर बटन प्रेस करने होंगे। विंडोज प्लस आर बटन प्रेस करने के बाद आपके पास रन कमांड ओपन हो जाएगा। चलिए तो फटाक से विंडोज प्लस आर बटन प्रेस करते हैं और फिर यहाँ पे टाइप करते हैं नोटपैड। NOTEPAD नोटपैड और फिर इंटर कर देते हैं। यहाँ नोटपैड हमारे पास ओपन हो चुका है। सबसे ऊपर वाली एरिया जो आपको ये एरिया दिखती रही है, ये वाली एरिया, इसको हम टाइटल बार कहते हैं। और ठीक इसके नीचे जो ये फाइलें दिख रही है इसको हम मेनू बार कहते हैं। और इसके बाद ये फाइल जो होती है मेनू बार कहते हैं। ठीक, और इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जिसको लिखा रहता है अनटाइटेड। अब ध्यान देंगे यहाँ पे अनटाइटेड लिखा होता है, इसका मतलब ये डेटा अभी सेव नहीं है। ठीक है, मेनू बार में आपको मिल जाएंगे जैसे कि फाइल मेनू, एडिट मेनू, फॉर्मेट मेनू, व्यू मेनू और हेल्प मेनू। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करते हैं, फाइल मेनू पे क्लिक करते हैं, ऐसे ही क्लिक करते हैं, एडिट मेनू पे क्लिक करते हैं, ऐसे ही क्लिक करते हैं, फॉर्मेट मेनू पे क्लिक करते हैं और ऐसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे व्यू मेनू। अब देखते हैं कि फाइल मेनू पे आखिर होता क्या है। तो हमने फाइल मेनू पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हमारे पास इंटरफेस आता है कुछ ऐसा करके। ठीक है, हमने क्या करते हैं यहाँ पर जूम कर लेते हैं और देखते हैं क्या है। जैसे कि यहाँ पर है न्यू, मतलब कि न्यू नोटपैड को ओपन करना। यहाँ पर हम न्यू पे क्लिक करते हैं और हमारे पास एक ब्लैंक, ऑलरेडी ब्लैंक था, मैंने कुछ टाइप नहीं किया। मैंने यहाँ पर कुछ टाइप कर लेता हूँ पहले। शर्मा कंप्यूटर रेवती बलिया। शर्मा कंप्यूटर रेवती बलिया। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि इस फाइल को सेव कर लेते हैं। पहले न्यू करते हैं। न्यू करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आता है जो कि हमें दिखाता है, ऐसा इंटरफेस आता है जो हमें दिखाता है डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटेड। मतलब कि ये डाटा क्या आप चाहते हैं सेव करना, या फिर आप चाहते हैं कि सेव बिना किए ही न्यू पेज ओपन हो जाए, या फिर आप चाहते हैं इन सभी से ना पुराना वाला कोई काम होता रहे। तो दोस्तों इसमें से मुझे डेटा को सेव करना है, तो हमने कर लिया यहाँ से सेव पर क्लिक। और सेव पर क्लिक करने के बाद हम आते हैं, सॉरी, सेव पे क्लिक करने के बाद हम आते हैं इसकी फाइल लोकेशन पे। जैसा कि इस डेटा को हमने रखते हैं अपने सी ड्राइव में, और सी ड्राइव में नाम दे देते हैं जैसे शर्मा कंप्यूटर, शर्मा कंप्यूटर, और फिर डेटा को सेव कर लेते हैं हमने सी ड्राइव में। ठीक है दोस्तों, सेव कर लिया हमने। सॉरी, यहाँ पर एक शर्मा कंप्यूटर के नाम से बना हुआ था डेटा पहले से, तो कोई नहीं, शर्मा कंप्यूटर हमने 1 2 3 कर दिया और फिर सेव कर दिया। अच्छा अच्छा, हम क्या करते हैं दोस्तों, पहले इस फाइल को हमने फाइल को न्यू पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हम सेव करते हैं यहाँ पे। और यहाँ हम बना लेते हैं सी ड्राइव में। सी ड्राइव जो हमारा है दिस पीसी में हम जाएंगे, जैसे कि हम बता दें आपको, दिस पीसी में हम जाएंगे जैसे कि यहाँ पर। और दिस पीसी में जाने के बाद दिस पीसी में जाने के बाद हमने सी ड्राइव को ओपन कर लिया। यहाँ पर हमने न्यू फोल्डर बनाया जैसे कि डाटा के नाम से एक फोल्डर बना लिया, और फिर मैंने इसको सेव कर लिया। और यहाँ पर हमने नाम दे दिया जैसे कुछ भी, जैसे हमने डाल दिया COMPUTER कंप्यूटर।
और डेटा को हमने सेव कर लिया। तो ये डेटा हमारा फाइनली सेव हो गया और यहाँ की जगह पे एक ब्लैंक नोटपैड हमें मिल गया। तो ये ऑप्शन हो गया। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास और भी ऑप्शन आते हैं, जैसे फाइल मेन्यू पर टाइटल बार पे जो हम क्लिक करते हैं, फाइल मेन्यू पे क्लिक करने के बाद हमें आते हैं यहाँ पे, फाइल मेन्यू पे क्लिक करने के बाद हम आते हैं यहाँ पे न्यू विंडो पे, जिसमें शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+N। और ये कैसे काम करते हैं, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, न्यू विंडो पे क्लिक करना है या फिर शॉर्टकट की Ctrl+Shift+N दर्ज करने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एक, जैसे हम यहाँ पर न्यू पे क्लिक करते हैं कुछ भी टाइप करने के बाद, तो हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस आता है, जैसे क्लिक करेंगे ये आता है डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल्ड। और जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस डेटा को सेव करने की अनुमति आती है, फिर डोंट सेव करने के उसके बाद हमें ब्लैंक पेज एक मिल जाता है। लेकिन क्या हो कि ये भी पेज हो और एक नया पेज ओपन हो जाए। ध्यान रखिएगा ये विंडोज 10 में या 11 में ही काम करेगा और उससे नीचे के विंडोज में वर्किंग नहीं करता है। तो हमने न्यू विंडो पे क्लिक किया और हमारे पास एक नोटपैड और ओपन हो गया इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो हमने समझा इसको, यहां से हमने फिर से इसको क्लोज कर दिया और हमने इसको समझा कि एक और विंडो ओपन करने के लिए Ctrl+Shift+N का जरूरत पड़ेगा। वैसे ही अगर पुरानी फाइलें हैं मेरी और मुझे उसको ओपन करने हैं तो मैंने फाइल में गए, जो कि मैंने अभी भी सी ड्राइव में सेव किया था। जैसे मैंने यहाँ से ओपन किया और हमने अपने सी ड्राइव, जो हमारा सी ड्राइव था, इसको हमने कंप्यूटर वाले फाइल में ओपन किया। ये हमने लिखा था, इसको ओपन कर लिया। ठीक, पुरानी फाइलों को ओपन करने के लिए ओपन की जरूरत पड़ती है। फिर सेव करना, दोस्तों एक ही फाइल को अगर आप इसमें कुछ बदलाव करते हैं और आप उसी जगह पे उसी नाम से सेव करना चाहते हैं तो आप इस फाइल को सेव कर सकते हैं सेव में जाकर, और ये फाइल वहां पे सेव हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर फिर से आता है सेव एज। अगर सेव है तो सेव एज की जरूरत क्या है, सेव है तो सेव एज की जरूरत ये है कि एक ही फाइल को एक अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पे आप अलग अलग जगहों पे कितनी बार भी सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कंप्यूटर 1 के नाम से सेव कर लिया, हमने इसी फाइल को सेव एज करके कंप्यूटर 2 के नाम से 1-2 के नाम से सेव कर लिया। इस तरीके से हमने सेव करते चले गए। तो एक ही फाइल को 3-4 जगहों पे या 3-4 जगहों पे आप चाहे 3-4 जगहों 3-4 नामों से एक ही जगहों पे सेव कर सकते हैं। ठीक है, इसका शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+Shift+S। ठीक है, और सेव का शॉर्टकट की क्या था, Ctrl+S। वैसे हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सभी शॉर्टकट की आपको दे देंगे, साथ ही एक नोटपैड नोटबुक भी दे देंगे जिससे कि आप अपनी तैयारी कर सके। और साथ ही साथ हम एक टेक्स्ट भी देंगे जो ऑनलाइन टेक्स्ट होगा, जो कि जिससे कि आप चाहें तो नोटपैड के एग्जाम दे सकते हैं पूरी वीडियो देखने के बाद। ठीक है दोस्तों, चलिए फटाक से आगे बढ़ते हैं। आता है पेज सेटअप। हमने यहाँ पर मान लीजिए बहुत सारी चीजें टाइप कर ली, मैंने बहुत सारी चीजें टाइप कर ली और मुझे लगता है कि हमने टाइप करते समय मैंने बहुत सारी चीजें टाइप कर ली और टाइप करते समय इसको प्रिंट भी करना है। तो हमने पेज सेटअप पे गए। पेज सेटअप पे जाने के बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे कुछ फाइलों के साइज। देखिए अधिकतर आजकल के जो प्रिंटर्स आ रहे हैं जैसे इप्सन्स वगैरह हो गए, और नॉर्मली प्रिंटर जो ऑफिस वर्क होते हैं तो उनमें सबसे ज्यादा यूज होता है आपका A4 साइज। A4 देखिए यहाँ पर A4 है ना, ये वाला 210 और 297 mm का एक पेज होता है जिसको A4 साइज बोला जाता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ओरिएंटेशन, यहाँ पे पोर्ट्रेट है और यहाँ पे लैंडस्केप। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम पीछे आते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं ये वाले ऑप्शंस को। ध्यान दीजिए, जब हमने पोर्ट्रेट किया, हम लैंडस्केप किए, तो एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये देखिए पोर्ट्रेट हो चुका, लैंडस्केप हो चुका है। और जब मैंने पोर्ट्रेट किया तो यही ऑप्शंस देखिए यहाँ पे, ये क्या हो रहा है कि सीधा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से पेज को या तो आपको सीधा प्रिंट करना है या फिर लैंडस्केप करके आपको टेढ़ा प्रिंट करना है, ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है कि मार्जिन इंच में। देखिए यहाँ पे लिखा है मार्जिन इंच में, और यहाँ पे कुछ लाइनें चल रही है जो छोटी छोटी लाइनें आपको दिख रही होंगी। मैं आपको लाइनें दिखाता हूं। ये जो आपको छोटी छोटी लाइनें दिख रही हैं, ये वाली छोटी छोटी लाइनें, ये लाइनें हमें क्या बताती हैं कि यहाँ मार्जिंग्स है। मार्जिंग्स का मतलब होता है कि पेज को, टेक्स्ट को पेज के इतने अंदर कर दे कि आप स्टेपलर वगैरह लगाएं तो भी पेज भले ही फट जाए लेकिन टेक्स्ट हमारा न फटे।
ठीक है दोस्तों, अगर स्टेपलर लगाते समय हमने अगर पेज यहाँ पर लगाया तो इतना हमने दे दिया। यहाँ पर हमारा क्या है, स्टेपलर जो है स्टेपलर जहां तक लगा है वहां पर, यहाँ पर अगर स्टेपलर लग गया तो क्या होगा कि आपका पेज फटेगा लेकिन टेक्स्ट इसके मार्जिन के अंदर सेफ रहेंगे। ठीक है, अगर आपको मार्जिन चाहिए, भाई किसी को नहीं चाहिए होता है, चाहिए तो रखिए, नहीं चाहिए तो इसको जीरो कर दीजिए। आपका देखेंगे ये जो हमने अभी अभी किया था, जो हमने यहाँ पे मार्जिन रखे थे, या देखिए मार्जिन को हटा दिया है हमने, यहाँ पर टॉप का मार्जिन 25 जीरो कर दिया हमने और यहाँ पर इसे क्लिक किया। आप देखेंगे टॉप पर भी मार्जिन हट गया। अगर ज्यादा मार्जिन चाहिए थी तो हमने यहाँ पर कर दिया 5 और देखिए यही मार्जिन हमारी इतनी हो गई। ठीक है, चलिए मार्जिन हमने समझ लिया है। हेडर और फुटर कुछ लिखना है तो लिखिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। हेडर का मतलब होता है सबसे ऊपर वाली एरिया, जैसे मैंने हेडर में लिख दिया शर्मा कंप्यूटर, और मैंने फुटर में लिख दिया, फुटर में लिख दिया हमने जैसे कि एड्रेस रेवती बलिया, और फिर हमने कर दिया ओके। दोस्तों अब जैसे ही मैं इसे प्रिंट करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पर, सॉरी पेज सेटअप करूंगा, प्रिंट करूंगा तो यहाँ पर मुझे चीजें दिखेंगी। अगर हमने यहाँ पर फाइल पे क्लिक करी, प्रिंट करी, तो आप देखेंगे ये चीज डेटा हमारा प्रिंटर को आदेश दे देगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या करना है, कंट्रोल पी शॉर्टकट की, चाहे तो डेटा प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से, और प्रिंटर को सिलेक्ट करके प्रिंट कर देंगे तो प्रिंट दे देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास और भी ऑप्शन है, जैसे एडिट करना, इसका एक शॉर्टकट की होता है Alt+F4। ठीक है, इसका शॉर्टकट की होता है Alt+F4। अगर आप चाहें तो इसको टाइप करके भी या प्रेस करके भी इसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कुछ इसके महत्वपूर्ण भाग पे बात करते हैं, जैसे कि नोटपैड का एक्सटेंशन नेम .txt होता है, और साथ ही साथ ये आपको कहीं बाहर से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो के साथ इंस्टॉलेशन करके ही आता है। जैसे आप फॉर्मेटिंग करेंगे या फिर कुछ भी करेंगे तो आपको बाहर से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इसमें इनबिल्ट करके आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फाइल मेनू कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं एडिट मेनू पे। एडिट मेनू में कुछ शॉर्टकट की है, जैसे कि Ctrl+Z, कट, Ctrl+X, कॉपी। पहले इसको पढ़ लेते हैं, हम तीन चीजों को पहले पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कॉपी को और फिर बाकी को। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन था। पहले हमने क्या किया, शर्मा कंप्यूटर रेवती बलिया को सिलेक्ट कर लिया, माउस पॉइंटर की लेफ्ट की सहायता से मैंने सिलेक्ट कर लिया। दूसरा तरीका है शिफ्ट को दबाए रखा, एरो की सहायता से भी हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। Ctrl+C किया और फिर हमने इसको Ctrl+V किया, सॉरी Ctrl+C किया हमने, और Ctrl+C करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया था, या तो आप इसको कॉपी कर लीजिए और फिर हमने क्या किया, यहाँ पर क्लिक करके हमने क्या किया, एडिट पे चले गए और यहाँ पेस्ट कर दिया Ctrl+V। और जैसे ही पेस्ट किया, अब देखेंगे कि जितनी बार मैं पेस्ट कर रहा हूं उतनी बार शर्मा कंप्यूटर रेवती बलिया लिखता जा रहा है ना। तो ये हो गया। इसके बाद जब हम आते हैं कट करने का, हमने कोई डेटा को, यहाँ पर हम चाहते हैं कि ये जो डेटा है, ये डेटा यहाँ पर ना रहे और इसकी जगह से यहाँ पे रहे, तो हमने इसको Ctrl+C किया, या फिर हमने Ctrl+X किया, क्योंकि कट करने का काम यही होता है। Ctrl+X करेंगे, या फिर आप यहाँ से एडिट मेनू पे जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे कट का ऑप्शन, और क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर क्लिक करके Ctrl+V या फिर से पेस्ट कर देंगे, और इस तरीके से शर्मा कंप्यूटर रेवती एक यहाँ पर भी बन के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ऑप्शन आ गया जैसे कि अनडू। यहाँ पर मैंने इसको भी नहीं पढ़ाया था, हमने यहाँ पर पेस्ट किया था। नोटपैड में सिर्फ एक बार आप पीछे के स्टेप में जा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या करी, अनडू किया, और देखेंगे जो शर्मा कंप्यूटर रेवती बलिया यहाँ पर लिखा गया था वो हट चुका है, वो एक स्टेप पीछे चला जा चुका है, और फिर वहीं से अनडू करेंगे, फिर से वो वापस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर से आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ऑप्शन है डिलीट का। हमने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट जो कि बेमतलब के लिखे गए थे, उन टेक्स्ट को सेलेक्ट किया माउस पॉइंटर की लेफ्ट की सहायता से या फिर शिफ्ट की सहायता से, और फाइल एडिट पे चले गए और इसको हमने डिलीट पे क्लिक कर दिया, वो फाइल हमारी डिलीट हो गई, या फिर टेक्स्ट हमारा डिलीट हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास और भी कुछ ऑप्शन है, जैसे हम आते हैं सर्च विथ विंग। अगर मुझे कुछ चीजें यहाँ पर लिखा गया था और हमने इसे सेलेक्ट किया, एडिट पे चले गए और सर्च विथ विंग पे हमने क्लिक किया, तो हमारे पास ब्राउजर मेनू ओपन होकर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो हम इस तरीके से भी चाहें तो अपने ब्राउजर को ओपन करके और इससे काम ले सकते हैं। ठीक है, कुछ फाइलों को ऐसे अपने डेटा पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फटाक से फिर आते हैं अपनी जगह पे।
यहाँ पे हम आते हैं नोटपैड में, और नोटपैड में आने के बाद हम आते हैं फिर से एडिट में, सर्च विथ हो गया फाइंड। दोस्तों हमने क्या करी, यहाँ पर शर्मा कंप्यूटर को बहुत सारी बार पेस्ट कर दिया, ऐसे करके देखिए, है ना। तो ये पेस्ट कर दिया। हम चाहते हैं कि रेवती बलिया को हटा के यहाँ पे हम कुछ और लिखें। कल्पना कीजिए, या फिर रेवती बलिया को पहले खोज ले, या फिर इसमें कंप्यूटर को खोज ले, या फिर हमने इसमें कुछ चीजों को छिपा देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा डाटा सेंटर, और फिर हमने क्या किया, डाटा सेंटर को ऐसे रख दिया। और अगर मैं यहाँ पर बहुत सारे पेस्ट करता जाऊं, मैंने इन सभी को सेलेक्ट किया और यहाँ एडिट में चले गए, कॉपी किया, और फिर हमने यहाँ पर कंट्रोल V की सहायता से पेस्ट करना चालू कर दिया। देखिए कि बहुत सारी जगहों पे हो गए। अब इसको खोजना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमने क्या करी, एडिट में चले गए और हमने किया फाइंड पे क्लिक, और जैसे कि हमारा डेटा था, हम लिखा था वहां पे डाटा और सेंटर, है ना, और फिर हमने कर दिया फाइंड। देखिए यहाँ पर हमको खोज खोज के दे रहा है वो कि आपने डाटा सेंटर कहाँ कहाँ लिखे थे, देखिए, है ना। और इसके बाद जब सबसे ऊपर वाला डाटा सेंटर यहाँ तक लिखे थे, उसके बाद हमने ऊपर नहीं लिखा है, तो यहाँ पर एरर का मैसेज आया, नॉट फाइंड डाटा सेंटर, मतलब इसके ऊपर कोई डाटा सेंटर को फाइंड नहीं किया जा रहा है। वैसे अगर हमने इसको डाउन कर दिया यहाँ से, जैसे अप में खोज रहा था तो डाउन किया, तो फिर नीचे के साइडों में खोजना चालू कर देगा। ठीक है दोस्तों, अब डेटा सेंटर जो है, इसको हम चाहते हैं कि डेटा सेंटर की जगह पे लिखा जाए कंप्यूटर सेंटर। तो फिर हम क्या करेंगे, यहां से फाइंड की जगह पे हम करेंगे, सॉरी, फाइंड नेक्स्ट का शॉर्टकट की होता है आपका F3, और फाइंड प्रीवियस का शॉर्टकट की होता है आपका Shift F3।